सो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ओके, ध्यान से देखिएगा। प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से देखिए, प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, ध्यान से देखिएगा, प्योर वाटर जो है ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, पार्शली डिसोसिएट होता है। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ हमने लिखे हैं इसका ऑटो आयोनाइजेशन करते हैं H2O प्लस H2O। यस, या फिर ऐसा कर लेंगे हम कि H2O लिक्विड। यस, ध्यान से देखिए, H2O लिक्विड स्टेट में लिए इक्विलिब्रियम पर यह ऑब्टेन होगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ध्यान से देखिए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या ऑब्टेन हुआ है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। सो K इज इक्वल टू, है ना, इसका कांस्टेंट कैसे निकाल लेंगे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव यस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय, है ना, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव रहने दीजिए अभी। यस, चलिए, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ओके, बट वी नो दैट H2O is also constant, means K dash, yes sir. So K into K dash is equal to concentration of H positive or concentration of OH negative. Since we know that Kw is equal to K into K dash, K into K dash. ओके, यहाँ पर लगाया हूँ मैंने Kw। ध्यान से देखिएगा बेटा, Kw इज इक्वल टू, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, है ना। और इस Kw को बोलेंगे हम आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्या रहेगा, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, और आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। W है किसके लिए, वाटर के लिए। ओके, ध्यान से देखिए बेटा कि Kw इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। सो व्हाट इज मीन बाय आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ मोलार concentration, the product of molar concentration of H positive means hydrogen and hydroxy ion at equilibrium। कहाँ पर है बेटा ये बताइए, इक्विलिब्रियम पर, in a given temperature called as ionic product constant means Kw। मतलब ये Kw is equal to concentration of H positive into concentration of OH negative। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए at 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। यस सर, है ना। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बेटा ये होता है 1 × 10⁻⁻7 मोलार, कैपिटल M। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव भी कितना रहेगा सर, ये भी रहेगा 1 × 10⁻⁷ मोलार। एक काम कीजिए बेटा, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर दीजिए। सो Kw इज इक्वल टू, यस, Kw इज इक्वल टू, बोलिए 1 × 10⁻⁷, ओके, और 1 × 10⁻⁷ और ये मोलार। यस, सो
के डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14 ओके मोलार एट, ये किस पर रहेगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। बट वी नो दैट कि के डब्ल्यू जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, किस पर, मैं इधर लिख देता हूँ, के डब्ल्यू ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ के डब्ल्यू का वैल्यू भी इंक्रीज होता। एज इंक्रीज टेम्परेचर देन द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो के डब्ल्यू का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अब इसका मीनिंग क्या हो रहा, अगर मान लो टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो के डब्ल्यू का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। यस सर, ठीक है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पर के डब्ल्यू कितना है बेटा, 1 इंटू 10⁻⁻14। यस, अगर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ क्या 63 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो के डब्ल्यू कितना रहेगा, तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू ओके 1 इंटू 10⁻⁻13 मोलार एट 63 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ के डब्ल्यू का वैल्यू भी इंक्रीज होता है ओके। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा 11 डिग्री सेल्सियस, यस ठीक है, तो के डब्ल्यू भी डिक्रीज होता है। सो के डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻⁻14 मोलार, ठीक है। तो आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद रखना है कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14 ओके। ध्यान से देखिए बेटा, ये है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जो ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए हमने इसको पार्शियली और इनकम्प्लीटली डिसोसिएट किए। इक्विलिब्रियम पर ये ऑब्टेन हो रहा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो पहले हमने इसका इक्विलिब्रियम वैल्यू निकाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। याद है ना आपको, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यस सर, बट वाटर इज आल्सो कांस्टेंट, तो मैंने के डैश यूज़ किया हूँ। के इंटू के डैश इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ये होता है बेटा आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या रहेगा, ऑफ वाटर, वाटर के लिए है यस, या फिर आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। यस सर, सो के डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ओके। 25 डिग्री सेल्सियस और इक्विलिब्रियम स्टेट पर ओके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है ओके। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, 1 इंटू 10⁻⁻7 मोलार, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव है 1 इंटू 10⁻⁷ मोलार। हमने क्या किए, 1 इंटू 10⁻⁷ यहाँ रख दिए, तो आंसर आया के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻14 मोलार। यस, लेकिन कब की बात है ये, एट यूनिवर्सल रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो के डब्ल्यू का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो के डब्ल्यू का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। ये दोनों मैंने आपको एग्जांपल बता दिया हूँ कि 63 डिग्री सेल्सियस पर के डब्ल्यू कितना रहेगा और 11 डिग्री सेल्सियस पर के डब्ल्यू कितना रहेगा ओके। चलिए आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रहने देते हैं हम। इसके बाद में पढ़ेंगे हम pH, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। pH इज इक्वल टू द -log/10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ओके, और POH इज इक्वल टू द -log/10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH उसके हम फॉर्मूले प्रूफ करेंगे और डिराइव करेंगे, ठीक है। बाय।